धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप जानते हैं कि 5 दिन का दीप महोत्सव प्रारंभ होने वाला है, यानी कि दीपावली का त्यौहार प्रारंभ होने वाला है। यह 5 दिनों का विशेष त्यौहार सनातन धर्म में मनाया जाता है, क्योंकि दिवाली हिंदू देवी देवताओं के लिए बड़ा ही पवित्र महीना होता है। कार्तिक माह में दीपावली मनाई जाती है और इस कार्तिक माह में धनतेरस की शुरुआत जब होती है तब से दीपावली का उत्सव मनाना प्रारंभ किया जाता है। आपको बता दें कि दीपावली के पहले धनतेरस पड़ता है और धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि की जाती है। तो आज मैं आपको धनतेरस की संपूर्ण पूजा विधि और कब है धनतेरस, इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से आपको प्राप्त होगी। इसके पहले यदि आप चैनल पर जुड़ चुके हैं तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो क्योंकि आपको यदि सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आप तक मेरे वीडियो पहुंचते रहेंगे। और एक बात आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि कमेंट और लाइक के थ्रू ही हमको पता चलता है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, जो हमारी ये जनता जनार्दन हमारा परिवार है, हमारी फैमिली है, वह जो वीडियो देख रही है उसको पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो इसी के ज़रिए मुझे पता चलता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है, आप चैनल को लाइक ज़रूर किया करिए और नीचे कमेंट ज़रूर किया करिए। भले सब्सक्राइब नहीं करने का मन है मत करिए, लेकिन कम से कम एक लाइक और कमेंट तो आप कर ही सकते हैं। तो धनतेरस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से प्राप्त होगी। धनतेरस पर ज़रूर करें इन देवी देवताओं की पूजा। आप निरोग रहेंगे और आपके जीवन में सदैव माता की कृपा रहेगी। दीपों का महोत्सव दीपावली आने में चंद दिन शेष बचे, यानी कुछ ही दिन शेष बचे हैं। दीपावली का त्यौहार 5 दिन पहले से शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत धनतेरस से ही होती है। अब बात आती धनतेरस का जो त्यौहार है, हर साल कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाई जाती है, यानी कि जो धनतेरस है हर साल कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। और कृष्ण पक्ष के साथ साथ ही यह जो त्यौहार है वह बहुत अपने आप में विशेष हो जाता है, और इस दिन से ही दीपावली का त्यौहार प्रारंभ हो जाता है। दीपावली का 5 दिनों का त्यौहार होता है। इस बार धनतेरस मुख्य रूप से 29 अक्टूबर 2024 को पड़ रही है। इस दिन भगवान धनवंती और माता लक्ष्मी के साथ साथ धन के देवता कुबेर की भी पूजा विधि विधान से की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिथियों को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंती ने अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए, यानी कि इस दिन धनवंती माँ देवी लक्ष्मी स्वयं समुद्र मंथन से प्रकट हुई, और समुद्र मंथन से जब प्रकट हुई तो उनके हाथों में अमृत था, जिसके लिए देवता और राक्षसगण लड़ाई कर रहे थे, वही अमृत था। अब अमृत तो आ चुका था, उसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी का भी उत्पन्न हुआ। शास्त्रों के अनुसार इस तिथि को समुद्र मंथन के समय भगवान धनवंती अमृत कलश लेकर के प्रकट हुई थी। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदश तिथि के नाम से भी जाना जाता है। भगवान धनवंती को वैद्य भी कहा जाता है। ऐसे में इनकी पूजा करने से जातक को निरोग रहते हैं, यानी कि यदि कोई जातक है और उसे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है तो वह निरोग रहेगा, और उनके वैदिक मंत्रों का उसे जाप भी करना चाहिए। ऐसे में इनकी पूजा करने से जातक निरोग रहता है। इनकी कहानी बेहद ही रोचक है। इस कहानी के बारे में आपको मैं बताऊंगी सनातन धर्म डायरीज के माध्यम से। तो चलिए अब मैं आपको कथा श्रवण कराना प्रारंभ करती हूँ। तो चलिए आपको मैं श्रवण कराती हूँ। समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंती अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। यह घटना कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को हुई थी, इसीलिए इस दिन को धनतेरस या धन त्रयोदश के नाम से जाना जाता है। भगवान धनवंती को
कृष्ण भगवान का अंश माना जाता है, यानी कि जो भगवान धनवंती है भगवान विष्णु का अंश है। भगवान विष्णु और कृष्ण का अंश माना जाता है। भगवान धनवंती के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, यानी कि माँ लक्ष्मी स्वयं समुद्र से प्रकट हुई और वह 2 दिन के पश्चात प्रकट हुई थी। इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है, यानी कि धनतेरस के 2 दिन बाद जो दीपावली मनाई जाती है इसीलिए मनाई जाती है क्योंकि माता लक्ष्मी 2 दिन के बाद समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुई थी। माँ लक्ष्मी का आगमन हुआ था पृथ्वी पर। माता प्रकट हुई थी समुद्र मंथन के जरिए और माँ लक्ष्मी की कृपा से संपूर्ण संसार चलता है, क्योंकि उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, कुबेर, गणेश जी की पूजा की जाती है, यानी कि यदि आप धनतेरस में पूजा कर रहे हैं तो आपको माँ लक्ष्मी की मूर्ति तो लानी है। उनके साथ साथ एक कुबेर भंडारी और गणेश जी को भी लाना, क्योंकि कुबेर जी जो हैं वह धन के भंडारी बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्रों में कि जो कुबेर जी हैं वो धन के देवता हैं। माता लक्ष्मी भी धन की देवता माता हैं और कुबेर भंडारी भी धन के देवता हैं। गणेश जी की भी पूजा आराधना की जाती है। आपको बता दें कि जो भी व्यक्ति माँ लक्ष्मी और गणेश जी की और कुबेर भंडारी की पूजा करता है उसके जीवन में सदैव धन की कोई कमी नहीं रहती है और माँ का आशीर्वाद कुबेर भंडारी की कृपा से रहता है कि उनके घर में कभी भी कोई धन्य धान्य की कमी नहीं होती है। इसी कारण दीपावली के दौरान अब सभी लोग कुबेर जी की भी पूजा करते हैं गणेश जी के साथ साथ, और करनी भी चाहिए क्योंकि बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस पर पूजा करने से घर में धन्य दान और सुख समृद्धि आती है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस दिन पूजा करता है उसके घर में सदैव माँ लक्ष्मी, कुबेर भंडारी वास करते हैं। इस दिन खरीदारी का बहुत शुभ माना जाता है, यानी कि इस दिन जो भी व्यक्ति खरीदारी करता है उसके जीवन में उसी के साथ साथ माँ लक्ष्मी, कुबेर भंडारी की भी कृपा बनती है। इस दिन खरीदारी का बहुत शुभ मुहूर्त भी होते हैं। भारत सरकार, आपको बता दें, धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। धनतेरस एक लोकप्रिय त्यौहार है। दिवाली का 5 दिन का महोत्सव प्रारंभ होता है धनतेरस से। माता लक्ष्मी इस दिवाली से आप सभी पे कृपा बरसाएं। माता लक्ष्मी कृपा से आपके जीवन में जो भी दुख दरिद्र फैला हो वह सब शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाए। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।